इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रयागराज के केपी ग्राउंड में, जहां पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम के अंतर्गत राहुल गांधी छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। एक बार सबसे पहले मैं आपको झलक दिखाना चाहूंगा उस ग्राउंड की। ये दिखाना चाहूंगा कि यहाँ क्या स्थिति है, जहां पर राहुल गांधी अपने कांग्रेस पार्टी के समस्त नेताओं के साथ स्टेज पर आने वाले हैं। भीड़ अगर आप देखेंगे तो लगभग लाखों की जो भीड़ है, जिसकी कांग्रेस पार्टी लगातार बातचीत कर रही थी और उम्मीद कर रही थी, वो यहाँ पर इकट्ठा हुई दिख रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी, खासकर आगे जहां पर ये स्टेज बना है, वहां तक आपकी जो नजर जाएगी, वहां पर लोगों का जो हुजूम है आपको देखने को मिलेगा। जहां पे आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये ट्रक्स पे लोग जो हैं, छात्र जो हैं, वो खड़े हुए हैं। जिनको जगह नीचे नहीं मिली है, जो आगे नहीं जा पाए, वो देसी जुगाड़ करके कहीं ना कहीं ट्रकों पे चढ़कर राहुल गांधी को यहां पर सुनने के लिए आए हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो जेसीबी मशीन भी है, जिस पर लोग वहां पर चढ़ के कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी का जो संवाद है वो सुन पाए। फिलहाल बारिश इतनी हुई थी, व्यवस्था उस लेवल की नहीं हो पाई थी, जिसके बाद यहाँ पर अव्यवस्था थोड़ी देखने को मिली, लेकिन लोगों का जो जोश है उसमें कोई कमी नहीं मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लोगों को चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी से जो मिट्टी है वो कीचड़ में तब्दील हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों को समस्या बिल्कुल आ रही है, लेकिन उसकी वजह से जो भीड़ है वो कम होती हुई नहीं दिख रही है। आप देखेंगे भारी संख्या में जो लोग हैं वो जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। सामने स्टेज पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौजूद है। कुछ ही समय में राहुल गांधी आएंगे और संवाद शुरू करेंगे। नीचे भी अगर आप देखेंगे आपको भीड़ देखने को मिलेगी। अगर पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको दिखाने पाए विजुअल्स में कि क्या हाल है उस एंट्री का। यहाँ पे ये जो द्वार है जिसमें लिखा हुआ है जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा, वी वांट जॉब्स नॉट पैलेट गन्स, इस तरीके के बैनर्स, गेट्स आपको देखने को मिलेंगे। सामने आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वी वांट जॉब्स नॉट पैलेट गन्स। बॉक्स ऑफिस, वहां पर भारी भीड़ लोगों की है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए धक्का मुक्की हो रही है, लोग एक के पीछे एक लगे हैं स्कैनर से कैसे कांग्रेस पार्टी में अपना रजिस्ट्रेशन कराने पाए। छोटा सा पाथवे है, लेकिन वहां पर भी जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी इस ग्राउंड के बाहर तक भी, वहां पर आपको भीड़ देखने को मिलेगी। तो कांग्रेस पार्टी का जो दावा, जो छात्रों के से अनुमान था कि वो भारी संख्या में यहां पर आएंगे और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को सुनने का काम करेंगे, वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए सफल होता दिखाई दे रहा है। कोशिश करेंगे बात करने की। आप लोग यहाँ पे हैं, किसको सुनने आए हैं आप? हम लोग राहुल गांधी जी को सुनने आए हुए हैं और इन छात्रों की जो आवाज़ है उसके लिए हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। पूरी पार्टी इस समय छात्रों के मुद्दे पर पूरी तरह से लड़ाई लड़ रही है और उत्तर प्रदेश में 2027 में इस सत्ता को उखाड़ने के लिए छात्र, नौजवान, बेरोजगार पूरी तरह से तत्पर दिखाई दे रहे हैं। आप क्या नाम है आपका? कार्तिकेय पांडे। क्या करते हैं आप? जी, हम स्टूडेंट भी हैं और पार्टी से जुड़े भी हैं। पार्टी से आप जुड़े भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो आप कैसे देखते हैं इसको? स्टूडेंट्स का एक तरीके से जो प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट्स के लिए संवाद रखा गया है, कैसा कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है आपको इस पूरे कार्यक्रम से? नहीं, देखिए, हमारे जो जननायक राहुल गांधी जी, उन्होंने इस सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 से आई है, अगर आप देखेंगे तो 154 पेपर लीक हुए हैं, उसमें 0 कन्विक्शन है, एक भी व्यक्ति को सजा नहीं मिली। उन्होंने बहुत धैर्य रखा और हम सब कार्यकर्ता भी उस तरीके से बराबर इस सरकार, लोगों को आशीर्वाद मिला, सरकार चल रही थी, लेकिन सब्र का बांध टूटा। अगले 2025 में भी धर्मेंद्र प्रधान जी की कार्यकाल में भी ऐसी घटना हुई थी। उन्होंने उस समय कहा कि हम इसको सही कर लेंगे, उसके बाद उन्होंने राहुल जी को मौका दिया। लेकिन इस बार जिस तरीके से घटनाएं हुई, उसके बाद गृह मंत्री जो इस समय हैं पूरी तरीके से अयोग्य व्यक्ति हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उसकी वहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं कर पाए इस तरीके से। ये बताइए कि आप तो पार्टी से जुड़े हो गए, तो क्या छात्र भी आए हैं बड़ी संख्या में कि पार्टी के लोग ज्यादा हैं? नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कहते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन अब सृजित हो रहा है, काफ़ी स्तर तक हो गया है, लेकिन ये जो इलाहाबाद सिटी है, यहाँ पर 55 लगभग 60 जिलों के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और अपने भविष्य को उज्जवल करके यहाँ से जाते हैं। कर्मचारियों का कारखाना कहा जाता है। आप देखेंगे कि 20 तारीख को जब दिल्ली में ये प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इलाहाबाद में केवल छात्रों ने स्वयं कॉल करके ये ऑर्गेनाइज कर दिया। ये छात्रों का हुजूम है, एक पार्टी कार्यकर्ता, ये पूरी तरीके अराजनैतिक कार्यक्रम है। तो राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आप यहाँ पे आप क्या विचार रखते हैं इसके? मैं कैप्टन बंशीधर मिश्रा। ये छात्रों की गूंज यहाँ केपी कॉलेज के ग्राउंड से पूरे देश में गूंजेगी। जो हिंदुस्तान में परीक्षा और शिक्षा दोनों के साथ ये सरकार की जो जवाबदेही है, उसको जो शिक्षा मंत्री द्वारा तय करनी थी, नहीं तय किया। उनके इस्तीफे के बाद भी कोई भी अमूल चूल परिवर्तन न तो नीतियों में हमें दिखाई स्पष्ट देता है, न तो कहीं उनका ब्लूप्रिंट हमें समझ में आता है। जहां तक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रियंका जी संसद से ही नहीं सड़क पर भी सभी छात्रों के साथ जो है
एक साथ आकर उनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की ये शिक्षा और परीक्षा जो है वो लोकतंत्र पर कुठाराघात होगा यदि इसे हम पूरी तरह से परिपक्वता के साथ और उसमें क्लैरिटी के साथ हम नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश जो है वो मांग कर रहा है कि इस सत्ता को हटाया जाए, कांग्रेस को लाया जाए। और जो आप केपी ग्राउंड देख रहे हैं जिसे परमिशन देने के लिए सरकार ने इतनी मुश्किलें खड़ी कर दी, वो केपी ग्राउंड काली प्रसाद कुलभास्कर जी जो कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा यहाँ बनाया गया। और शिक्षा का देखिए, कांग्रेस ने यहाँ पे ऑक्सफोर्ड जो बोलते हैं पूरब का ऑक्सफोर्ड बताया जाता था। और यहाँ शिक्षा की स्थिति क्या हो गई है, यहाँ से पलायन होकर लोग दिल्ली गए। दिल्ली पे भी जो जैन जी ने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का हश्र क्या हुआ, पैलेट गन खाने को मिला, लाठियां मिली, यहाँ तक कि एक फर्क आपको लगता है? बिल्कुल, ये देखिए आपको जो भीड़ दिख रही है ये बुलाई भीड़ नहीं है, छात्रों की भीड़ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से छात्रों का जो हुजूम है वो यहाँ पर उमड़ा है। लोगों का कहना है कि जो नीट से जुड़े मुद्दे थे या एजुकेशन से जुड़े मुद्दे थे उसकी वजह से जो भीड़ है यहाँ पर अपने आप आई है, ना कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम के चलते। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शुक्ला के साथ सिमर चावला, प्रयागराज, आज तक।